वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। सो आज की वीडियो में बात करते हैं। इससे पहले अभी जून का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 5 जून से। ठीक है। सेल्फ फीलिंग को लेके, सेल्फ लव को लेके और हाईएस्ट वाइब्रेशन को लेके। ठीक है, कि कैसे हाई वाइब्रेशन में रहें। सेल्फ लव अगर आपको समझ नहीं आ रहा है खुद से, या आप इसका एक वो होता है कि आप कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हो। सेल्फ लव हर कोई कर लेता है, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव कोई कर लेता है, वाइब्रेशन में भी हर कोई रह लेता है, बट कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। ठीक है। और उस कंसिस्टेंसी में रहने के लिए मेरा 5 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है इस चीज़ को लेके। सो अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप करवा सकते हो। ठीक है। ओके। सो अब हम बात करते हैं आज की वीडियो के अंदर कि टेक्निक्स को लेके। ठीक है। मैं मैक्सिमम मेरी वीडियोस में आपको टेक्निक्स के को रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेंगी ही नहीं, आपको टेक्निक्स को लेके वीडियो मिलेगी नहीं। ठीक है। क्योंकि मैं टेक्निक्स पे बिलीव नहीं करती, डायरेक्ट वाइब्रेशन पे काम करती हूँ। डायरेक्ट मैं अपने थॉट प्रोसेस पे, अपने माइंडसेट पे, अपने फीलिंग्स पे, अपने इमोशंस पे काम करवाती हूँ एंड करती हूँ। मैं टेक्निक्स वगैरह इतना नहीं करती, लाइक 5x5 कर लो, 3, 6, 9 एंड ऑल। ठीक है। मैं इसको सिर्फ इतना समझती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ टूल्स होते हैं हमारी वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, ओवरऑल हमारी एनर्जी को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में शिफ्ट करने के लिए एक टूल्स होते हैं। ठीक है। और उन टूल्स के बिना भी अगर हम थोड़ा सा अपने माइंडसेट पे काम करें, अपनी वाइब्रेशन पे काम करें, तो नॉर्मली वो बिना टूल्स के, बिना टेक्निक्स के हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। मैनिफेस्ट बहुत इजीली। ओके। जितना टेक्निक करोगे, जितना टूल्स करोगे, उतना आप फंसते जाओगे। ओके। आज ये आपने टेक्निक कर ली, आज वो टेक्निक कर ली, तो मेन जो टेक्निक है उनके बारे में बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी टेक्निक यूज़ नहीं करती हूँ, बट इतनी सारी टेक्निक्स हैं, उसके अंदर मेरी जो पर्सनली फेवरेट टेक्निक है उनके बारे में मैं बताऊँगी। ओके। सो पहली है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक ऐसा होता है ना कि एक बार लिख दिया सो मिटता नहीं है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पेंसिल से लिखते थे तो इरेजर से उसको रेज कर सकते हैं। ठीक है। मैं इसका मतलब ये नहीं है, मतलब कि एक बार उसको लिख दिया मतलब उसको लिख दिया। ठीक है। बाद में वो चीज़ चाहे कभी भी हो, वो आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम चीज़ों को लिखते हैं तो क्लियरिटी आती है कि कैसे क्या आपको चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, उसका कलर कैसा है, उसकी साइज कैसी है, वो कौन सी ब्रांड की है, वो क्या है, लाइक सब कुछ आप उसको क्लियरिटी आपको आएगी जब आप उसको लिखोगे। ठीक है। और लिखना एक फिजिकल एक्टिविटी होती है। सो जब आप लिखते हो तो आप भले आप अफर्मेशन में बोलते हो ना, तो आपका इतना ध्यान नहीं जाता है ना, आपको इतना फीलिंग नहीं होगी, आपकी इतनी फीलिंग आपको नहीं आएगी। लेकिन जब आप लिखने बैठोगे तो अगर आप लाइक ऐसा है कि आपका ध्यान नहीं भी है ना, तो आप लिखने बैठोगे ना, आपका ध्यान जाएगा। ठीक है। क्योंकि लिखना एक फिजिकल एक्टिविटी होती है। जब हम लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं। 100% में से 60 एंड 70% तो आपका उस पर ध्यान जाएगा ही जाएगा। अगर ध्यान नहीं जाएगा तो लिखोगे कैसे, राइट। इसीलिए तो स्क्रिप्टिंग टेक्निक पर्सनली मैं उसको यूज़ करती हूँ। ठीक है। एंड स्क्रिप्टिंग ऐसा नहीं है कि मैं 21 डेज लिखती हूँ, 30 डेज तक लिखती ही जाती हूँ, एक बार उसको लिख देती हूँ, छोड़ देती हूँ, बस हो गया काम। ठीक है। मैक्सिमम ऐसा हो रहा है कि भाई एक बार नहीं है तो 2 बार 3 बार, बस मैक्सिमम 4 बार, उसके बाद मैं उसको लिखती ही नहीं, छोड़ देती हूँ। वो ऑटोमेटिकली मेरा हो जाता है, मेरा मन ही नहीं करता फिर लिखने का, तो वो चीज़ माइंड से निकल जाती है, वो चीज़ लाइफ में आ जाती है। जस्ट सिंपल। तो ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्टिंग आप 30 दिनों तक लिख रहे हो, है ना, 40 दिनों तक लिख रहे हो, 41 डेज तक लिख रहे हो, नो। उसको 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, एकदम नॉर्मली, एकदम ईजी होके, है ना, जिससे वो हो गई है, बस उसको ऐसे लिखो एंड वो छोड़ दो। स्क्रिप्टिंग टेक्निक पर्सनली मैं उसको यूज़ करती हूँ। एंड मैं तो ऐसा है कि स्क्रिप्टिंग में जो लिखती हूँ वो होता ही होता है। मैंने अपने माइंड में चीज़ बिठा रखी है, मैं जो लिखती हूँ ना वो होता ही होता है। मैं जो लिखती हूँ वो मेरी रियलिटी बनती ही बनती है। सो पर्सनली स्क्रिप्टिंग टेक्निक करना मैं पसंद करती हूँ। सेकेंड टेक्निक इज़ माई मोस्ट फेवरेट टेक्निक इज़ एक्ट एज इफ टेक्निक। एक्ट एज इफ टेक्निक मतलब कि वो उसमें ये होता है कि जो चीज़ हमें चाहिए होती है ऑलरेडी हम उसके साथ जी रहे हैं, ऑलरेडी हम उसके अंदर उस चीज़ के साथ ही जी रहे हैं और वो ऑलरेडी हमारी लाइफ में है।
वो ऑलरेडी हमारी लाइफ में आ चुकी है या मैनिफेस्ट हो चुकी है, और उसको फिर हम फील करते हैं कि जब वो चीज़ लाइफ में आ जाए तो कैसा फील होता है, कैसा हमारा इमोशन होते हैं, हमारे सोचने का तरीका कैसा होता है, हमारी फीलिंग्स कैसी हो जाती हैं। तो मुझे पर्सनली एक्ट एज इफ करना बहुत पसंद है और मैं उसको बहुत ईजिली कर लेती हूँ। एक्ट करना तो मुझे बहुत वैसे ही पसंद है, ठीक है। तो एक्ट एज इफ टेक्निक मुझे बहुत पसंद है। एंड एक्ट एज इफ टेक्निक मैं जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे नहीं पता था उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी मैं बताती हूँ आपको। अभी मैं आपके सामने वीडियोस बना रही हूँ, अभी ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है, आपके सामने मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो मैंने कभी नहीं सोचा मैं यूट्यूब पे कभी वीडियोस बनाऊँगी, कभी क्या करूँगी, बट अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं ना पहले क्या करती थी, मुझे एक्टिव टेक्निक के बारे में नहीं पता था। तो मैं क्या करती थी, मैं मिरर के सामने खड़ी होती थी एंड एज ए एक्ट करती थी जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ, बोल रही हूँ मैं कुछ, है ना। और ऐसा करती थी कि कोई सुन रहा है, सुन रहे हैं, मैं ऐसे स्पीच होता है ना, स्पीच देते हैं, बोलते हैं, मैं इसको मिरर में सामने खड़ी होकर ऐसे बोलती थी, ठीक है। एंड आज मैं वीडियोस बना रही हूँ, आज आप मुझे सुन रहे हो, है ना। सो और ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्ट एज इफ से करी है, लेकिन उस टाइम थोड़ा ऐसा था कि मैं थोड़ा उस टाइम नेगेटिव थी, है ना। नेगेटिव वे में मैं एक्ट एज इफ करके नेगेटिव वे में मैं चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन हाँ, मैं एक्ट एज इफ उस टाइम करती थी जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता होता था। अब मुझे पता है कि वो एक्ट एज इफ टेक्निक थी, है ना। सो वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो सेकंड मेरी एक्ट एज इफ टेक्निक बहुत अच्छी लगती है। एक चीज़ उसमें बहुत अच्छी होती है कि उसमें हमें लेट गो नहीं करना पड़ता, हम उसके साथ जीते हैं, हम उस चीज़ के साथ रहते हैं और उसी चीज़ में हम फील करते हैं कि चीज़ है मेरे पास, और जो आपके पास चीज़ है उस चीज़ के साथ आपको रहने में कैसा मज़ा आएगा, उसको जीने में कैसा मज़ा आएगा। एंड जब आप उसको एकदम से फील कर लोगे, एकदम से आपका माइंड उसको पकड़ लेगा ना कि ये चीज़ उसकी लाइफ में है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन में और रियलिटी में फ़र्क नहीं करता, राइट। हम जैसा फील करते हैं, जैसा रहते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा हम बनते चले जाते हैं, ठीक है। सो एक्ट एज इफ टेक्निक मुझे बहुत ही ईजी लगती है, है ना। उसके अलावा मैं टेक्निक तो यूज़ नहीं करती। हाँ, एक और वाटर अफर्मेशन टेक्निक। वाटर अफर्मेशन टेक्निक मैं कोई डिज़ायर को लेके यूज़ नहीं करती कि मुझे कोई चीज़ डिज़ायर को लेके, मेंटली अपने आप को फिट रखने के लिए, फिजिकली अपने आप को फिट रखने के लिए वाटर अफर्मेशन टेक्निक बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रह पाते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, है ना, तो पूरे दिन आप पानी पीते हो, राइट, तो उस पानी को चार्ज करके आप पी सकते हो पूरा दिन, ठीक है। इसके अलावा कोई डिज़ायर है आपकी, कोई मैनिफेस्टेशन है, उससे रिलेटेड भी आप अफर्मेशन बना के नॉर्मली वाटर को अफर्म करके और उसको पी सकते हो, बस। इसके अलावा मैं कोई टेक्निक यूज़ नहीं करती। एक टेक्निक और होती है विजुअलाइजेशन टेक्निक, वो भी अपने आप में बहुत पावरफुल होती है, बट मुझे वो पसंद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझसे विजुअलाइजेशन होता नहीं है, ठीक है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता था, पहले तो बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि मेरा थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिव नहीं था वो, है ना। और नॉर्मली जब हमारा यहाँ से थर्ड आई चक्र जो डीएक्टिवेट रहता है ना, तब हम किसी चीज़ को ईजिली विजुअलाइज नहीं कर सकते, वो पिक्चर क्रिएट नहीं कर सकते। तो पिक्चर क्रिएट तो मुझसे होती ही नहीं, मुझसे तो लिखना पसंद है, मैं तो लिखती हूँ हर एक चीज़ को, तो लिखने से ही मेरा काम हो जाता है। मेरा मोस्टली मैं स्क्रिप्टिंग यूज़ करती हूँ, मुझे स्क्रिप्टिंग टेक्निक करना बहुत पसंद है, ठीक है। विजुअलाइजेशन टेक्निक भी अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट मैं उसको इतना यूज़ नहीं करती। मैं सिर्फ दो टेक्निक मेरी मोस्ट हैं, स्क्रिप्टिंग टेक्निक एंड एक्ट एज इफ, बस। इसके अलावा मैं कोई टूल यूज़ नहीं करती। एंड आपको मैं सबसे ज़्यादा अपनी वाइब्रेशन पे काम करती हूँ, सबसे ज़्यादा अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करती हूँ कि अपने थॉट प्रोसेस को ही डायरेक्ट चेंज कर दूँ, उसकी डायरेक्ट चाबी घुमा दूँ ना, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव सोचते हो, उसको पॉजिटिव वे में सोचना स्टार्ट कर दो, है ना। जहाँ आप नेगेटिव अफर्मेशन यूज़ करते हो, नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हो, वहाँ आप पॉजिटिव सेंटेंस यूज़ करना स्टार्ट कर दो, है ना। अपने माइंड की चाबी को उस वे में घुमा दो ना, वो नेगेटिव वे में घुमी हुई है, उसको पॉजिटिव वे में घुमा दो, अपने सबकॉन्शियस माइंड की चाबी को, है ना। तो मैं डायरेक्ट अपनी फीलिंग्स पे काम करती हूँ, डायरेक्ट अपने इमोशंस पे काम करती हूँ कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, मेरे इमोशंस कैसे हैं, किस चीज़ को लेके मैं क्या सोचती हूँ, क्या मेरे अंदर नेगेटिव थॉट है, क्या मेरे अंदर नेगेटिव ओल्ड पैटर्न बैठा हुआ है, उसको निकालती हूँ अपने माइंड से डायरेक्ट। कोई टेक्निक वगैरह नहीं करती। मोस्टली सेल्फ लव,
सेल्फ लव बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ लव से ही आपकी वाइब्रेशन हाई हो सकती है, आपकी एनर्जी हाई हो सकती है। जितना ज़्यादा सेल्फ लव करोगे आपको टेक्निक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, नहीं पड़ेगी। मेरा मतलब सिर्फ इतना था ओवरऑल कि आप बहुत ज़्यादा टेक्निक में पढ़ते हो, 5x5 करते हो, 3x3 करते हो, 2x2 करते हो, 3 6 9 करते हो, और भी बहुत सारी टेक्निक है, मुझे नहीं पता, मैं यूज़ नहीं करती टेक्निक्स कभी। मतलब डायरेक्ट मैंने लाइक हाँ ऐसा है कि स्टार्टिंग में हाँ मैंने भी करी थी, लेकिन ये ही करती थी कि 5x5 ये मतलब 55 बार लिख लो, 5 दिन लिख लो ये हो जाएगा, 33 टाइम्स लिख लो, 3 दिन तक लिख लो ये हो जाएगा, है ना। उस टाइम मुझे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं पता था कि हम टेक्निक्स करते क्यों हैं, ये मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगा लाइक ठीक है भाई इतने टाइम लिखने से कुछ होता होगा, लाइक कुछ मैजिक होता होगा, है ना, मैं भी लिख देती थी। लेकिन उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम करने के लिए करते हैं। फिर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक मेरे पास आई थी, तब मैंने उसको पढ़ा, देन मुझे पता चला कि यस ये है इसकी डायरेक्ट वो जड़ बोलते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसकी जड़ को पकड़ना चाहिए, है ना, डायरेक्ट जड़ पे काम करना चाहिए। जो जड़ होती है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। फिर मैंने सोचा डायरेक्ट अगर सबकॉन्शियस माइंड से सारी चीज़ें होती हैं तो उसी पे काम करना चाहिए ना। टूल्स के थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पे क्यों काम करें, फीलिंग्स के थ्रू डायरेक्ट करेंगे, फीलिंग्स को चेंज कर लेंगे, बोलने के तरीके को चेंज कर लेंगे, सेल्फ टॉक को चेंज कर लेंगे, वाइब्रेशन को चेंज करेंगे, है ना, जो बोल रहे हैं उसको लाइक हमारे वर्ड्स को चेंज कर लेंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इतना ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद में मैंने कोई टेक्निक यूज़ नहीं की, डायरेक्ट अपने थॉट प्रोसेस पे काम करा, मेडिटेशन करा। लाइक मेडिटेशन से हम अपनी ओवर थिंकिंग को बहुत कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल मैंने आपको टेक्निक्स के बारे में बताया कि मैं पर्सनली जो यूज़ करती हूँ वो मैंने आपको बताया। एंड आपको अब देख लो कि आप डायरेक्ट अपने वाइब्रेशन पे काम करना चाहते हो, डायरेक्ट अपने इमोशंस पे काम करना चाहते हो, या पहले आप टूल्स करोगे, टेक्निक्स में पढ़ोगे, उसके बाद आप टेस्ट। जब हम टेक्निक टूल करते हैं ना वैसे ही हम डेस्परेट होते हैं और कुछ भी नहीं, है ना। मैंने इतने टाइम लिख लिया कुछ हुआ नहीं, मैंने इतने टाइम विजुअलाइजेशन कर लिया कुछ हुआ नहीं। जितना इजी होके करोगे, जितना डायरेक्ट अपने माइंड पे काम करोगे, अपने सोचने के तरीके पे काम करोगे, उतना जल्दी आपकी चीज़ें आपकी लाइफ में आना स्टार्ट होगी। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कंसिस्टेंसी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है आप 2 दिन पॉजिटिव रह जाओगे तो आपकी लाइफ में इमीडिएटली चेंजेस आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे। मैक्सिमम आपकी माइंड को चेंज होने में 21 डेज या 30 डेज लगते हैं, तो इतना टाइम आपको मैक्सिमम अपने आप को देना पड़ेगा, ठीक है, कि अपने माइंड को चेंज करने के लिए, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज कर लें, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर इतने ज़्यादा ओल्ड पैटर्न्स भरे हुए हैं, उनको एकदम से हम चेंज नहीं कर सकते, धीरे धीरे वो चेंज होंगे, ठीक है। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया एंड एक्सप्लेन करा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।